सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 10.1। आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। इस अध्याय में केवल एक ही प्रश्नावली है और पूरे 11 प्रश्न हैं। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वाला प्रश्नावली अर्थात पिछले अध्यायों का जितने भी प्रश्नावली हैं उनके वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर ये एक भाग में नहीं आ पाएगा, लंबा होगा, तो हम उसे 2 भाग में लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रश्नावली 10.1। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिए। इसका कॉन्सेप्ट है एक प्रेक्षक अर्थात देखने वाला एक, और एक हमारा जो लक्ष्य है, समझ मतलब जिसको देख रहा है प्रेक्षक, 2 तरीके से देखेगा। यदि मेरा प्रेक्षक धरातल पर है और जिसको देख रहा है कुछ ऊंचाई में है, मतलब उसे देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। क्लियर है? इस समय उठा हुआ कोण बनेगा। इस उठे हुए कोण को ही उन्नयन कोण कहा जाता है। माने प्रेक्षक जहां भी है, जो देखने वाला है, अगर वह अपने क्षैतिज से अगर ऊर्ध्व की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर, वहां पर कोण बनेगा उन्नयन। पहला कॉन्सेप्ट। यदि प्रेक्षक जहां भी है अपने क्षैतिज तल से, ठीक है, क्या करता है, नीचे की ओर देखता है, तो इस परिस्थिति में इसको बोला जाएगा अवनमन कोण। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा? ये प्रश्न के माध्यम से पता चलेगा। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे पाठ का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। तो जैसे पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक, या कोई इमारत की ऊंचाई है, जिसको हम सामान्य तरीके से नहीं नाप सकते, या 2 नदी हैं, तब नदी के किनारों के बीच की दूरी है, ठीक, ये ऐसी चीज है जिसको हमको पार होके जाना पड़ेगा या इस पूरे पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो आज हम विषय पढ़ रहे हैं या फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अनुप्रयोग से, उसका उपयोग करके
हम इनकी ऊंचाइयों को नाप सकते हैं और इसकी दूरी को नाप सकते हैं। तो सड़क के किनारे हैं, इनकी दूरी 2 भवन हैं, इनके बीच की दूरी को हम इस ऊंचाई और दूरी के अनुप्रयोग से, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा उसी का प्रयोग करके हम इन ऊंचाई और दूरी को मापेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ जाता हूं मैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। मेन है डायग्राम, इसमें जो मेन है आपका है वो डायग्राम। ठीक, यदि आपको चित्र बनाना आ गया समझ लीजिए वो पूरी तरीके से हल हो गया है। देखो क्या लिखा है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये जो कथन है इसको हमको समझना पड़ेगा कि जमीन पे कोई बिंदु स्थित है, बिल्कुल, ठीक है, जमीन पर कोई बिंदु स्थित है 90 मीटर दूर, मान लेते हैं बिंदु ए है, से 90 मीटर दूर कोई बिंदु भी है। ठीक, यहां पर एक मीनार खड़ी हुई और यहां से प्रेक्षक बिंदु ए से मीनार के शिखर को, शिखर मतलब शीर्ष को देखता है और देखने के पश्चात कितने अंश का कोण बना लेता है, 30 अंश का उन्नयन। अब ये जो बोला है उसके हिसाब से हमारा चित्र बन गया। मीनार की ऊंचाई निकालिए, ये निकालना है। मान लेते हैं बिंदु हमारा है सी, तो यहां पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई जिसको चित्र के माध्यम से बीसी नाम दिया गया है, इसको मैं एच मान लेता हूं। ठीक, एच मीटर माना लिख देता हूं। और जो हमको दिया गया है वो क्या क्या है, मीनार से प्रेक्षक की दूरी, मीनार से प्रेक्षक की दूरी जिसको हम चित्र के माध्यम से ए भी मान रहे हैं, ये दिया है मेरा 90 मीटर। ठीक, और उन्नयन कोण जो दिया गया है, कोण CAB चित्र के हिसाब से ये है मेरा 30 अंश। अब देखो यहां पर जो हमको कोण मिला है उसके सामने वाले को ज्ञात करना है। तो जो दिया गया कोण है उसके सामने वाला हमारा बन जाता है लंब। ठीक, 90 के सामने वाला तो कर्ण रहता है और बचा वाला वो आधार हो गया। मतलब आपको आधार दे दिया है, लंब चाहिए, तो आधार और लंब का जो हिसाब किताब है इसमें आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो आप देखे होंगे या तो टेन में मिलेगा या तो कॉट में मिलेगा। तो आपकी मर्जी जो भी है, या तो टेन लगा लो या तो कॉट। यहां लिखना है त्रिभुज
समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक, टेन 30 डिग्री, जैसे ही टेन आया मतलब हम समझ जाते हैं लंब बटे आधार। और इस 30 अंश के लिए जो लंब है वो है मेरा बीसी बटे आधार है ए बी। बताइए, बीसी बीसी को हमने मान लिया है एच और ए बी दे दिया है मेरे को 90। अब आपको टेन 30 का मान पता है, टेन 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 बराबर एच बटा 90। आपको एच का मान चाहिए, 90 को ऊपर ले जाओ, बटे में लिख दो वर्गमूल 3 बराबर में आ गया एच। अब इसको परमेयीकरण कर लीजिए, 90/वर्गमूल 3 ऊपर नीचे वर्गमूल 3 का गुणा करो, वर्गमूल 3 90/3 बटे में 3, 3 एकम 3 का 30 बार में, और ये आ जाएगा 30/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस प्रश्न को बना लिया। एच हमको निकालना था, आप लिख सकते हैं अंत में, अतः मीनार की ऊंचाई जिसको मैं नाम दिया हूं बीसी की ऊंचाई 30/3 मीटर है। कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसी को लागू करना आना चाहिए, ठीक। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये हमसे कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 31 मीटर है। इस बार ऊंचाई दे दी रहा है, अभी ऊंचाई निकालने को बोला था, इस बार ऊंचाई दे दिया है। यार स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल जो जैसा दिया है हमको उसे वैसा ही समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। यहाँ पे एक चीज गलती है, ये 3h है, ठीक। ये पाद बिंदु से, ठीक है, मतलब पाद का मतलब यहाँ पर पैर है, से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण निकालना है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब जो मैं यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से पहले सबसे पहले चित्र बनाता हूँ, क्योंकि तो चित्र अति जरूरी है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3 है, इसका मतलब सबसे पहले तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, स्तंभ। चलिए, और इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं, इसकी ऊंचाई है ए बी जो 3h मीटर है। ये मैं नहीं, प्रश्न कह रहा है कि पाद बिंदु से उसका जो निचला वाला भाग है वहां से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित, मतलब यहां से आप कितने वर्गमूल 3h, ये आ गया मेरा वर्गमूल 3h दूरी, तो मैं मान लेता हूं बीसी, ठीक है। किसी बिंदु, बिंदु का मतलब सी, यहां से उसके शीर्ष तक का इस बार कोण निकालना है भैया,
ठीक, तो ये मैं मान लेता हूं कोण है वो थीटा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखो जो बोला है उसके हिसाब से मैंने चित्र बना दिया। यहाँ पर जो दिया गया उसको लिखते जाएंगे। ठीक, ए बी, ठीक है, क्या दिया है हमको, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई जिसको मैंने चित्र के हिसाब से ए बी माना है, जो कि दिया है 3 इंच, वो भी मीटर में। और यहाँ पर लिया है पाद बिंदु से किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का। ठीक है, चलिए बिंदु से शिखर के या स्तंभ के पाद बिंदु की दूरी। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं बिंदु से स्तंभ के पाद बिंदु की दूरी, जिसको मैं माना हूं BC, जो कि हमको वर्गमूल 3H मीटर दिया हुआ है। लिख दिया, बिल्कुल। उन्नयन कोण की बात बोला है, चलिए यहां पर लिखता हूं मैं उन्नयन कोण, जिसको इस चित्र के हिसाब से कोण ए से बी माना गया है, जिसको मैं थीटा करके मान रहा हूं। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज इसी को इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण B बराबर 90 अंश एवं कोण C बराबर थीटा, ये मानना है। दिया गया हमको मतलब मान के, और जो दिया गया है उसके हिसाब से। अब देखो आपको जो दिया है वो थीटा के सामने वाला दिया है और थीटा के बगल वाला दिया है, तो सामने वाला बनेगा लंब, बगल वाला बनेगा आधार। तो लंब और आधार, देखो भैया यहाँ पर त्रिकोणमिति 6 में से आप वही इस्तेमाल करेंगे जो आपको एक दिया रहेगा और एक निकालना है, दोनों के बीच में जो संबंध बनाएगा उसी को तो आप त्रिकोणमिति में इस्तेमाल करेंगे। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमिति में उपयोग होता है, टेन में। चलिए तो मैं यहां लूंगा टेन थीटा बराबर, क्या आ जाएगा मेरे पास, लंब बटा आधार। थीटा के हिसाब से लंब है मेरा AB और आधार है मेरा BC। चलिए मान को रखिए, ये 3H और बटे में वर्गमूल 3H, H से H कैंसल, 3 बटा वर्गमूल 3 को मैं ऊपर नीचे परमेयीकरण करता हूं। वर्गमूल तीन हो जाएगा, 3 दोनों मिलके 3 से 3 कट गया, या एक स्टेप चाहो तो आप लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के मेरे को टेन थीटा का मान वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया। और 10 में वर्गमूल 3, 10 60 अंश में आता है, तो मैं यहां लिखूंगा तुलना करने पर थीटा मेरे को क्या मिल गया, 60 अंश। यही तो निकालना था, नया कोण लिखना है। अतः ठीक है, किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण
60 अंश है। क्लियर हो गया बात? तो कुछ नहीं करना है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा है केवल उसी का उपयोग करना है। ठीक, चलिए मैं बढ़ता हूं अगले के लिए। तीसरा, एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो है 30 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात की हुई। जबरदस्त प्रश्न है, चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो मेन चित्र है भैया, चित्र अगर आपसे अच्छा बन गया पूरा पूरा कहानी खत्म। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये देखो भूमि, इससे 60 मीटर की ऊंचाई, ठीक, उड़ रही है। पतंग यहां पर है, पतंग, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है और डोरी के साथ झुकाव 30 अंश का है। ये देखो, ये पतंग, ये भूमि में कोई बिंदु, ठीक, ये ऊंचाई को मैं ए भी मान लेता हूं, ठीक है। और ये जो भूमि पर कोई बिंदु है जिससे डोरी बंधी हुई है, सी ले लेता हूं। पतंग की डोरी को सीधे मानना है और जो झुकाव है भूमि के साथ डोरी का वो 30 डिग्री का है, ठीक। उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको बीसी आपको निकालना है। ये यहाँ पर 90 अंश रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूं, ठीक है। भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई आपको दी गई है चित्र के अनुसार, जिसको ए बी माना गया है, बराबर में है 60 मीटर, ठीक है। पतंग की, है ना, पतंग में लगी डोरी के बिंदु से जो दूरी है, ठीक है, पतंग की भूमि के किसी बिंदु से दूरी, पतंग की भूमि के किसी बिंदु से जो दूरी है, जिसको चित्र के अनुसार बीसी बोला गया है ना। चलिए इसकी लंबाई को मैं एल मान लेता हूं, एल मीटर, ठीक। यहां पर लिख देता हूं माना, तो ये दिया नहीं गया है। अब देखो ये जो आपको क्लियर दिख रहा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है जिसको चित्र के हिसाब से कोण बीसीए बोला गया है, यह है 30 डिग्री। क्लियर हो गया? चलिए अब आपको समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण ए बराबर 90 अंश या समकोण है। अब देखो जो आपको कोण है उसके सामने वाला दिया गया है और 90 के सामने वाला निकालना है। मतलब सामने वाला दिया गया है मतलब लंब, कोण के सामने वाला मतलब लंब, 90 के सामने वाला मतलब कर्ण,
तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में उपयोग होता है? तो भैया साइन वाले में होता है, तो बिल्कुल हम लोग लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर 30 है। लंब बटे कर्ण, लंब मेरा है ए बी चित्र के अनुसार, और कर्ण है मेरा BC। ए बी 60 दिया है, BC का मान है L। साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये आ गया 60 बटे में L। चलिए तिर्या गुणा करिए, और L का मान आ गया 60 गुणित 2, और L का मान आ गया 120, वो भी मीटर में। क्लियर हो गई होगी मेरी बात, समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो देखो किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का। ये जो ऊंचाई एवं दूरी है, एक प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग है, उपयोग है, या त्रिकोणमिति का उपयोग है। ठीक, अतः डोरी की लंबाई यहां लिख सकते हैं आप, अतः पतंग की डोरी की लंबाई 120 मीटर है। ठीक, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा लिखा है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो यहां पर दो चित्र बनेगा भैया, जो कि एक स्तंभ है और एक भवन है। ठीक, अब देखो यहां से एक चीज को जरा गौर करना, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एक भवन के शिखर से उन्नयन कोण, मैं पहले से जैसी रब बना रहा हूं, ये देखो बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक, ये मैंने मान लिया भवन, और ये मान लिया स्तंभ। ठीक, क्लियर है? अब यहां से देखो प्रश्न जो बोल रहा है, 15 मीटर ऊंचे भवन, भवन 15 मीटर है भैया। ठीक, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण स्तंभ के पाद बिंदु से, निचले बिंदु से भवन को जब देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? बोल रहा है 30 अंश। और जब हम लोग भवन के पाद बिंदु से स्तंभ को देख रहे हैं, ये आ रहा है 60। ये चित्र गड़बड़ है, चित्र भी थोड़ा सा इज्जत वाला बनाना है हमें, जो कम से कम दिखना भी तो चाहिए। अब ये 60 है, इसका मतलब ये बढ़ा जाएगा, मतलब आपका जो स्तंभ है वो बड़ा है और भवन छोटा है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा चित्र बनाते समय भी, भले रफ डायग्राम है ये रफ बनाते हैं, लेकिन ऐसा बनाना है कि वो अच्छे से क्लियरेंस हो जाए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, आपको स्तंभ को बड़ा बनाना है और जो हमारा भवन है उसको छोटा बनाना है। ठीक, चलिए अब इसी बात को समझाना चाह रहा था, इसीलिए सब फेल किया मैंने। अब यहां देखो, ठीक है, ये मेरा स्तंभ और ये भवन, भवन और ये स्तंभ। इस स्तंभ को नाम देता हूं मैं ए बी। एक मिनट,
ठीक है, चलिए। थोड़ा तिरछा है, सीधा कर देता हूँ। खैर उतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, चलिए, हो गया, सीधा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहां से पूरा क्लियर लग रहा है। भवन, इसको स्तंभ को नाम देता हूं मैं ए बी, भवन को नाम दे देता हूं मैं सी डी। ठीक है, 15 मीटर ऊंचा भवन है बोल रहा है। भवन मेरा 15 मीटर, यहां से सी डी। अब ये बोल रहा है एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहां से, स्तंभ के पाद बिंदु से। स्तंभ का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर यहां पर है। इसको जब ये कर रहे हैं बोल रहा है, देख रहे हैं बोल रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है बोल रहा है। अब वहीं जब भवन के पाद बिंदु से स्तंभ को देखेंगे तो 60, थोड़ा ऊंचा है, तभी तो बनेगा ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाया है, थोड़ा सुइटेबल लगे, मतलब दिखे कि सच में बना हुआ है। ठीक है, भले ये रफ डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या निकालना है। तो ये 60 डिग्री दिया है, मतलब यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं आपको, तो दोनों का इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। चलिए, चाहो तो आप स्तंभ की ऊंचाई को h मान सकते हो, नहीं मानोगे तो a भी तो लिखोगे। चलिए, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ठीक, चलिए, स्तंभ की ऊंचाई, चलो पहले भवन लिख लेता हूं क्योंकि दिया है वो। भवन की ऊंचाई, जिसको चित्र के हिसाब से सीढ़ी बोला गया है, वो है मेरा 15 मीटर। ये दिया गया है, लिख लेना, दिया गया है। उसके बाद हमारा जो स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है, किसकी ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, जिसको ए भी माना गया है चित्र के हिसाब से, वो मुझे h मीटर मान लिया और इसी को निकालना है। अब यहां दो उन्नयन कोण दिया है स्तंभ से। देखो यहां पर मैं उन्नयन कोण लिख रहा हूं, तो उन्नयन कोण स्तंभ पाद से, ठीक है, भवन का शिखर, भवन का शिखर को देख रहा हूं, तो इसका नाम है, स्तंभ के पास से भवन का शिखर देख रहा हूं, DAC, DAC बराबर 30 अंश। और एक और उन्नयन कोण है जो कि मेरा भवन का शिखर, सॉरी, भवन का पाद बिंदु से स्तंभ का शिखर, इसको नाम दिया गया है ACB। और ये आ गया 60 अंश। ये सब दिया गया है और क्या निकालना है सब लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, आपके पास दो त्रिभुज है ना भाई, है कि नहीं है, बिल्कुल। चलिए, दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो याद रखो, सबसे पहले उस त्रिभुज को इस्तेमाल करोगे जिसमें आपको एक राशि का पता हो, अर्थात भवन वाले को पहले, इसको पहले करना है आपको, भवन वाले को सबसे पहले करना है। क्लियर हो गया, चलिए देखो,
मैंने अलग कर दिया इसको, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया जी, अलग। चलिए इसका नाम बताओ, ए से और ए, और ये कितना डिग्री बना रहा है, 30। ये हमको कितना दिया है, 15। ये निकाल लो भैया, ये सबसे पहले ये निकालना है मेरे को। चलिए इसको मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, माना वगैरह नहीं लिख रहा हूं, एक्स मान लिया। चलिए यहां पर लिखूंगा मैं समकोण त्रिभुज DCA में जहां कोण C बराबर 90 अंश, क्लियर हो गया। चलिए देखो, ये हमारा को दिया है, कोण के सामने वाला दिया है, मतलब लंब दिया है, ये लंब का काम करेगा, और बगल वाला है मतलब आधार का। तो लंब और आधार का कनेक्शन किस में होता है, 10 में। चलिए मैं लगाऊंगा 10/30, जो कि होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा DC और आधार है मेरा AC। चलिए मान लो DC दिया है 15 और AC को हमने माना है x। चलिए 10/30 का मान कितना होता है, 10/30 का मान होता है 1/3 बराबर 15/x। अब ये तिर्या गुणा करेंगे, x ऊपर जाएगा, √3 इधर आएगा, 15/3, ये x का मान आ गया। ठीक, अब चलिए असली कहानी अब चालू होगी। चलिए अब मैं असली कहानी बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं, फिर अब हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम। चलिए इतना में तो हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। चलिए थोड़ा सा बस, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो अब मैं यहां पर एक और त्रिभुज लूंगा। देखो ये वाला और ये नीचे, ठीक। चलिए इसको मैं ले रहा हूं और इसको नीचे ला रहा हूं, देख लो, थोड़ा छोटा कर दूंगा, नहीं आएगा तो चिंता मत करो। चलिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो गड़बड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, बिल्कुल। इसका नाम क्या है बताओ भैया, इसका नाम बताइए। इसका नाम है, यहाँ पर है मेरा B, यहाँ पर है A, और यहाँ पर है मेरा C, और यहाँ का कोण कितना दिया है, 60, इसको H, और ये जो x माने थे, ये 15/3 आ गया है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अज्ञात राशि कौन हो गया, H, ये बगल वाला मिल गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, समझ रहे हो बात को, ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां लिखते हैं अलग से, ये वाले में मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, कौन सा, BAC में जहां कोण कौन सा, A बराबर 90 अंश। ठीक, अब देखो कोण के सामने वाले को निकालना है और बगल वाला दिया है, मतलब क्या यूज करोगे, वही 10 में रहेगा 60 डिग्री, 60 अंश। जैसे ही 10 आया, आपको लिखना है लंब बटे आधार, लेकिन लंब 60 के अनुसार, तो 60 के अनुसार जो लंब है वो है AB बटा
ठीक है। ए बी बटा क्या हो गया मेरा ए सी, ए बी का मान है एच और ए सी हमने निकाल लिया है 15 वर्गमूल 3। 360 का मान होता है वर्गमूल 3 और ये एज बटे 15 वर्गमूल 3। चलिए तिर्यक गुणा करेंगे, एज बचेगा, ये इधर तिर्यक गुणा होके 15 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 और ये आ जाएगा 15 गुणित 2 बार वर्गमूल 3 मिलके 3 बन जाएगा और एच का मान आएगा 15 तिया 45 मीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमने सारे यहाँ पर जो प्रश्न हमारे लगे हुए हैं अभी कहाँ तक, चौथा तक बनाया है। अभी और आगे बनाना है हमें। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं अभी राहत मिलेगी मेरे को। ठीक है, ऐसा लग रहा है एकदम नीचे हो गया यार, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब चल जाएगा, इतना में काम चल जाएगा हमारा। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। हमारा अगला प्रश्न देख लो, 5वां नंबर आ गया। 5वां नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो लो। हो सकता है ये इसका आखिरी हो आज का। ठीक है, बाकी हम 6 को अगले में कर लेंगे क्योंकि समय काफी लग रहा है। थोड़ा प्रश्न भी तो ऐसी है, प्रश्न नॉर्मल थोड़ा है, एक एक चीज को समझाना है, क्यों है, क्या है, कैसा है, तब आपका पूरा क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है हमें। देखो 5वां बोल रहा है दो मीनारों के बीच की 36 दूरी, दो मीनार है 36 दूरी बोल रहा है 120, तब दोनों मीनारों के बीच की दूरी बोल रहा है। चित्र में समझाएंगे, स्पष्ट करेंगे। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मेरे को प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, समझ रहे हो बात को, प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मैं चेक कर लिया प्रश्न को, ये एकदम करेक्ट है। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। दो मीनारों के बीच की 36 दूरी, चलो 36 दूरी मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये जो दूरी है इसकी बात कर रहा है। ठीक, ये दूरी और दो मीनार है, एक मीनार ये है और एक मीनार ये है। छोटा बड़ा हो सकता है, बिल्कुल वही तो करना है, छोटा और बड़ा एक को। ठीक है, चलिए, और जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से फिर चलना है हमें अपने तरीके से। ठीक, चलिए, दोनों के बीच की 36 दूरी को दे दिया गया है 120। मतलब ये जो दोनों के बीच की दूरी गई है ना, इसी को दिया है 120। चलिए, 120 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, दूसरे मीनार का ये प्रथम ले लो और ये द्वितीय ले लो। ठीक है, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, इसका मतलब हमारा गड़बड़ हो गया क्योंकि इधर से देखेंगे तो ये तो छोटा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, ये जो पहले रफ बनाना पड़ता है फिर फेयर अलग से बनता है भैया।
एक बार में नहीं आएगा वो, ठीक है। इसका मतलब जो बड़ा वाला है वो प्रथम है और जो छोटा वाला है वो क्या है मेरा, द्वितीय है, ठीक है। इसको किससे देखने को बोल रहा है, दूसरी मीनार के शीर्ष से, ये दूसरा मीनार उसके शीर्ष से इसको देख रहे हैं, प्रथम मीनार के शीर्ष को। छोटा छो गया जी, ठीक है, छोटा छो गया है ना। चलिए थोड़ा सा इसको ये बदल देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर लेना था। चलिए ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, है ना भाई। चलिए क्या है, चित्र जब सही बनता है ना थोड़ा अच्छा भी लगता है। चलो अब क्लियर हो गया, ठीक है, अब क्लियर हो गया है, बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको और स्पष्ट कर देता हूं मैं, ये देखो थोड़ा नीचे आ ले तो, ठीक है, अब एकदम एग्जैक्ट है, ठीक। 120 दिया गया है। अब यहां से बोल रहा है प्रथम मीनार, जहां से देखेगा ये यहाँ प्रेक्षक यहाँ है, यहां से उसको देख रहा है, तो जहां प्रेक्षक रहेगा वहीं आपको क्षैतिज रेखा निर्माण करनी है। और ये जो कोण है ना, यही आपको 30 अंश दिया हुआ है। चलिए मैं इसको थोड़ा गढ़ा लाइन कर लेता हूं, ठीक। अब ये यहाँ पर 90 अंश, ये यहाँ पर 90 अंश, ये यहाँ पर 90 अंश, ठीक है। अब बोला है यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 है, मतलब ये आपको 40 दे दिया गया है, ये 40 है तो उसके सामने वाला भी क्या होगा, 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आयत निर्माण हो रहा है भैया, बिल्कुल। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये पूरा निकालना है। तो चलिए द्वितीय मीनार को मैं ए बी ले लेता हूं, प्रथम मीनार को सी डी ले लेता हूं, और यहां पर ये जो लकीर आया है इसको नाम दे देता हूं मैं ई, ठीक। चलिए तो यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन में, चलिए द्वितीय मीनार की ऊंचाई, द्वितीय मीनार की ऊंचाई चित्र के अनुसार हमने किसको माना है, ए बी, जो कि बराबर दिया है 40 मीटर, ठीक। उसके पश्चात प्रथम मीनार तो निकालना है, दो मीनारों के बीच की दूरी, दो मीनारों के बीच की 37 दूरी, जिसको चित्र के अनुसार हमने बीसी बनाया है 120 मीटर, ठीक है। क्या निकालना है, प्रथम मीनार की ऊंचाई, जिसको चित्र के अनुसार हमने डीसी माना है ना, इसी को ज्ञात करना है, बगल में लिख देता हूं, ज्ञात करना है, ठीक। चलिए अब यहां पर मेरा ए बी बराबर हो जाएगा ईसी के, अच्छा कोण भी तो है, चलिए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहां से कहां तक, द्वितीय मीनार के शीर्ष से कहां तक, प्रथम मीनार का शीर्ष, बराबर दिया है इसको कोण
हमने यहां पर बनाया डी ए ई, कोण डी ए ई जो कि बराबर है 30 डिग्री। ये सब दे दिया गया है। ठीक, अब यहीं से आप देखो ए बी सी ई, ए बी सी ई एक आयत है। अतः आयत है, इसका मतलब आमने सामने भुजा बराबर होगी, तो ए बी बराबर ई सी, जिसको मैं ये दोनों 40 हो जाएगा। और उसी प्रकार मेरा बी सी बराबर होगा है ए ई के, जो कि 120 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है भैया। लेकिन मुझे लेना है त्रिभुज डी ए ई में। यहां पर लिखता हूं मैं समकोण त्रिभुज डीई, सॉरी डीई में, जहां कोण ई मेरा बना हुआ है 90 अंश, ये वाला। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए, क्या मिला मेरे को? ये 120 है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? 120 हो गया है। ठीक, तो चलिए, चाहूं तो मैं इस त्रिभुज को अलग कर सकता हूं मैं। ठीक, चलिए इसको मैं अलग से बना दे रहा हूं यहां। चलिए इसका नाम दे देता हूं मैं डी ए और सॉरी ए। ठीक, चलिए यहां पर कितने अंश है? 30। ये कितना है मेरा? 120। इसको मैं मान लेता हूं x। ठीक, खाली डी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो, इसको मेरे को निकालना है। ये नीचे आ गया है 40। ये अगर ऊपर मिल जाए तो दोनों को मिलाकर पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए मेरे को ऊपर का हिस्सा को निकालना है, तो सामने वाले को निकालना है और बगल वाला दे दिया है। ऐसा कब होता है? 10 में होता है। मैं लगाऊंगा 10/30, जो कि लिखाएगा लंब बटे आधार। और ये है मेरा लंब और ये है हमारा आधार, इस कोण के हिसाब से। चलिए, ये हो जाएगा मेरा डी और ये हो जाएगा मेरा ए। डी का मान मैंने x मान लिया। चलिए, और ए मेरा दिया है 120, यहां से आ चुका है। 10/30 का मान बताओ। 1/√3 बराबर x बटे 120, और ये तिर्यक गुणा होगा। और ये जो x है, जो कि मेरा डी है, बराबर हो जाएगा 120/√3। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहां पर देखो, इसको चाहो तो परमीकरण कर सकते हो, या फिर मैं आगे करके बताऊंगा। अब यहां पर जब हमको चाहिए थी प्रथम मीनार की ऊंचाई, जिसको नाम दिया गया है सीडी। ये दो भागों से मिलके बन रहा है। इसमें मेरा है सीई धन ईडी। डी का मान मेरे को पहले से यहां से मिल चुका है 40 धन ईडी, या डी का मान है 120/√3, जिसको आप चाहो तो परमीकरण कर लो, और ये आ जाएगा 40 धन 120/√3 बटे √3/3। 3 एकम 3 का कितने बार में? 40 बार में। दोनों के पास 40 कॉमन है, और ये आ जाएगा 1 धन √3, या √3 धन 1।
और ये आ गया मीटर। स्पष्ट हो गया बात। तो इस प्रकार से दूसरे मीनार की ऊंचाई, सॉरी प्रथम मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 40। 1 धन वर्गमूल 3 लिखो या वर्गमूल 3 धन 1 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हमने इसके आधे प्रश्नों को हल कर लिया है प्रश्नावली के। क्योंकि देखो ये बड़े इत्मीनान से समझने वाली बात है और एक एक पॉइंट को आपको रखना पड़ेगा, इसलिए समय लग रहा है और ये समय लेता ही है। क्लियर हो गया बात? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो विद्यार्थी तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो विद्यार्थी इससे पिछले वाले अध्याय या अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।